हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग महिला दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे, जैसे महिला दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इस वर्ष का थीम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महिला दिवस के पीछे क्या इतिहास रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव आज से करीब 113 साल यानी 1908 ईस्वी में हुई थी। एक्चुअल हुआ क्या था, उस समय अमेरिका में महिलाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अब आंदोलन हुआ तो उसके पीछे वजह होगी कुछ, चलिए देखते हैं। करीब इस आंदोलन में करीब 15,000 महिलाएं अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यूयॉर्क की सड़क पर उतर गई थी। अब मांग क्या थी, तो काम करने का समय कम करवाने के साथ, मतलब काम का समय, मतलब जो ऑफिस वर्किंग वुमेन लोग थी उनके जो ऑफिस आवर थे, उनके जो ड्यूटी आवर थे, उनको कम कराने के, मतलब उनको कम कराना था। क्योंकि जो महिलाएं होती है थोड़ा घर में भी उनकी भागीदारी ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जो ऑफिस वर्क है, उनका जो टाइम पीरियड ड्यूटी आवर है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। और उसके साथ ही क्या था, एक उचित वेतन। पहले महिला पुरुषों में इतनी ज़्यादा पार्शलिटी होती थी कि एक ही पोस्ट में होते हुए भी, एक उतना ही समय, इक्वल समय देते हुए भी उनको वेतन पुरुष की अपेक्षा कम मिलता था। इसलिए इसकी भी मांग उन्होंने की थी कि उन्हें एक उचित वेतन, जितना वो डिजर्व करती है, वो दिया जाए। ठीक है। मतदान के अधिकार की मांग करना। पहले उस समय क्या होता था कि महिलाओं को भी मतदान का, वोटर का अधिकार नहीं था, लेकिन वे, उनका ऐसा मानना था कि वे भी देश की नागरिक है, उनको भी हक है वोट देने का, उनको भी हक है अपने मन पसंदीदा देश का प्रतिनिधित्व चुनने का। इसलिए इन कुछ मांगों के साथ महिलाएं जो बहुत बड़ी संख्या में न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतर गई। लेकिन इससे हुआ क्या, इस प्रोटेस्ट के करीब 1 साल बाद ही अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। क्योंकि ये आंदोलन अमेरिका में हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में ही हुआ था, लेकिन वहाँ की सरकार ने सोचा इसे एक राष्ट्रीय महिला दिवस मना दिया जाए। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जितने भी उन्होंने जो मांग की थी, ये सिर्फ एक देश की महिला या एक पार्टिकुलर किसी महिला के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पूरे विश्व की महिला के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का आइडिया सबसे पहले जर्मनी की राजनीतिज्ञ, एक जर्मनी की पॉलिटिशियन थी जिनका नाम था क्लारा जेटकिन का था। इन्होंने ये कहा कि ये तो बुनियादी मांग है किसी भी महिला के लिए, कि उनका जो ऑफिस वर्क है, ऑफिस टाइम पीरियड है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। क्योंकि उनके घर में उनको सामाजिक रूप से थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होना पड़ता है पुरुष की अपेक्षा। और प्लस वो लोग जितना काम कर रही है, जितना वो पैसा डिजर्व करती है, जितनी सैलरी वो डिजर्व करती है, उन्हें उनकी सैलरी मिली जाए। और एज ए नागरिक, एक नागरिक होने के नाते उन्हें वोटर का भी अधिकार हो। तो ये जो बुनियादी मांग है, ये केवल अमेरिका की महिलाएं नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जो महिलाएं हैं, सभी के लिए ये जरूरी है। इसलिए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाए इस दिवस को, ताकि दुनिया की सारी महिलाओं को इस अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाया जाए और ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो सके। ओके। अब हम लोग जानते हैं इतने बड़े बात को, इंटरनेशनल लेवल पे किसी डे को मनाने के लिए इतने बड़े बात को उन्होंने किस प्रकार सबके सामने कहा, किस प्रकार रखा। तो एक्चुअल हुआ क्या था, दरअसल 1910 ईस्वी में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी औरतों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। जितने भी वर्किंग वुमेन थी उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी कॉन्फ्रेंस में क्लारा जेटकिन ने पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने का सुझाव दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में ही क्लारा जेटकिन, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल, मतलब इस डे को मनाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का उन्होंने सुझाव दिया। तब कॉन्फ्रेंस में करीब 17 देश की 100 अधिक महिलाएं जुटी थी। 100 से अधिक महिलाएं इसमें जुटी हुई थी और सभी ने क्लारा के इस सुझाव का समर्थन किया। और तभी से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का मतलब होता है ना, एक पहल सी, एक न्यू सी, मतलब बीजारोपण हो गया। लेकिन अभी भी संघर्ष थोड़ा और करना था। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मनाया गया। मतलब विश्व में इतने सारे देश है, फिर भी मात्र इन्हीं देशों में ये दिवस मनाया गया। लेकिन उसके ठीक 64 वर्ष बाद, 1911 मतलब 64 वर्ष बाद, 64 ईयर के बाद 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने इसे
औपचारिक रूप से मान्यता दे दी कि अब इसे सभी देश में, सभी क्षेत्र में, दुनिया के हर कोने पे इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को ये समर्पित किया गया और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा हो गई और तब से लेके आज तक इसे अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू हुआ तो उस समय कोई भी थीम या विषय का प्रावधान नहीं था। पहली बार थीम के साथ यानी विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम के साथ पहली बार 1996 में मनाया गया था। और उस समय थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो पहला थीम 1996 में जो बना था, पहला थीम क्या था? अतीत का जश्न, भविष्य की योजना। ये उसका पहला थीम था। पहला थीम तो हम लोगों ने जान लिया। अब देखते इस वर्ष का थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का क्या थीम है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2019 के अंत से लेके अभी 2021 तक, जब से कोरोना धीरे धीरे प्रभावी हुआ है, भयानक रूप धारण कर लिया है, तब से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में पूरे विश्व की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे वो फीमेल डॉक्टर हो, चाहे वो फीमेल इंस्पेक्टर हो, फीमेल कांस्टेबल हो, एक सफाई कर्मचारी हो या एक सोशल वर्कर हो, यहाँ तक कि हाउस वाइफ ने भी अपने घर में स्वच्छता का, अपने घर में एक होता ना पॉजिटिवनेस फैलाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए इस साल का महिला दिवस का जो थीम है उन्हीं महिलाओं के लिए, उन्हीं वीर योद्धाओं को समर्पित है और इसलिए इस वर्ष का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, जिसका अर्थ होता है महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। इस वर्ष का थीम है। इस वर्ष अब हम लोग देखते हैं इस वुमेन्स डे को किस प्रकार से मतलब सेलिब्रेट करना उचित होगा या किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। प्रत्येक महिलाओं के सम्मान के लिए उत्सव के रूप में महिला दिवस मनाया जाता है, मतलब एक फेस्टिवल के रूप में। इस दिन क्या होता है, कीर्तिमान स्थापित कर चुकी महिलाएं, जैसे जो भी अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रही है, जैसे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में हिमा दास हुआ, मैरी कॉम हुआ, मनोरंजन की दुनिया में प्रियंका चोपड़ा हो गया, दीपिका पादुकोण हो गया, पॉलिटिक्स, इस प्रकार से जो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है उनको समर्पित, उनको मतलब सम्मानित किया जाता है। और जो महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए जो अपना योगदान दे रही है उनको सम्मानित किया जाता है। तो उनको सम्मानित किया जाता है। महिलाओं को सम्मान, बढ़ावा, सुरक्षा देना ही सही मायने में महिला दिवस मनाना है। जी हाँ, यदि आप महिला दिवस सच में इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को फील करते हैं, तो बस आसपास की जितनी महिला है उनको आप सम्मान दीजिए, उनको आवश्यकता पड़ने पर उनको सुरक्षा दीजिए, उनको उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दीजिए, ताकि वो देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान सिद्ध कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली वीडियो आपको यूज़फुल लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।